करोड़ रुपए का तेंदुपत्ता का बोनस का घपला हुआ। और वो घपला होने के 6 महीने बाद मुझे वन विभाग का एक अधिकारी आके कहता है कि भैया ये देखो इतना पैसा खा गए हैं, और इसमें सब मंत्री भी शामिल है, उनको बड़ा हिस्सा गया है और बाकी लोग मिलके खा गए। अब इसका आप कंप्लेंट करिए। मैंने कंप्लेंट किया, और कंप्लेंट करने के बाद क्या हुआ पता है अभी तक? मालूम है आप लोगों को? मालूम है। कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसा पता लगेगा कैसा होगा बताओ? तेंदुपत्ता के प्रबंधक होते हैं, मालूम है ना? मालूम है? तेंदुपत्ता जो खरीदते हैं उसमें अलग अलग समितियां होती है, उसके प्रबंधक होते हैं, और ये लोग घपला किए होंगे प्रबंधक लोग। तो उनमें से 11 लोग जेल गए हैं। 8 लोग प्रबंधक लोग जेल गए हैं। जो यहाँ जो मुख्य किरदार था डीएफओ बहुत बड़ा अधिकारी होता है वन विभाग, वो पहले से जेल में है। उसी घपले में हमारे कंप्लेंट से डीएफओ जेल में गया, 8 प्रबंधक जेल में हैं, और कितने 4 वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, नाकेदार और डब्बेदार, डिप्टी रेंजर, ये लोग जेल में। नहीं मालूम खबर? तो ये बड़ा खबर है, और इतना बड़ा, मैं इसलिए ये बात जिक्र कर रहा हूं। खाए बड़े लोग, आप बताओ, हर बात में मंत्री की बात करने वाले ये सरकार के लोग। 8 करोड़ रुपया बचना था, और एक सरकार के पक्ष का कोई कार्यकर्ता कुछ भी नहीं बोल रहा है, ची भी नहीं कर रहा है। हर उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले सतीश, तेंदुपत्ता बोनस का 8 करोड़ रुपया बांटने वाले लोग तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते ना। ये सब सरपंचों को दरकिनार कर देते, अरे हम लोग बांट रहे, हमारी सरकार बांट रही, यही कहते। लेकिन एक बीजेपी का एक आदमी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों भाई? खा गए सब लोग, इनके सरकार में घोटाला हुआ। अपने आप को बहुत ईमानदार, दुनिया भर का बोलने वाले, घपला हुआ, जेल में है। हमने सुना है, मैंने चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री को कि इसमें बड़ा हिस्सा वन मंत्री को गया है, जो यहाँ का प्रभारी मंत्री है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? मैंने सवाल किया, नहीं कर रहा। उसको बचाना चाहते हैं। अगर वो इस केस में अगर गुनाहगार साबित हुआ, उसके ऊपर बात गई, तो पूरी सरकार, ये जो ना क्या ना मोदी का एक डबल इंजन है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए उसको बचाने के लिए सारे तिकड़म कर रहे हैं, छोटे लोगों को जेल में डाल रहे हैं। जो विरोध करने वाले हैं, जो विरोध इसका खुलासा करने वाले, उनको टारगेट कर रहे हैं। अखबारों में लिखने वाले, उनको टारगेट कर रहे हैं। ये हो रहा है। ये चीज, इसका भी जानकारी होनी चाहिए कि करोड़ों रुपया जो जनता का पैसा है, जनता के मेहनत का पैसा है, जो तेंदुपत्ता तोड़े, उनका पैसा ये लोग खा करके चुपचाप बैठे हैं, और किसी को कोई परवाह नहीं। अब बाकी जगह बड़े बड़े भाषण जा रहे हैं, ये सब चीज हो रहा है। और ये भी ध्यान रखने की चीज है। और ये जो लड़ाई है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये लड़ाई, इस लड़ाई को मैं समझता हूँ कि आप दिशा में भी लेके जाना पड़ेगा। ये समाज के लोग पता नहीं कितना सीरियस है। उमेश भी है सर्व आदिवासी समाज का। जगरगोंडा में रेल आ रहा है, रेल कुत्तागुड़ा से रेल जाके उधर कहाँ किरंदुल तक जाएगा। अब कई लोगों को लग रहा है यार रेल आएगा, वाह, हाँ हमारी लड़कियां भी गाएंगे गोरसकोंडा रेल में। और बाकी क्या, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है? आपकी भलाई के लिए आ रहा है क्या? नहीं सर। वो किस लिए आ रहा है? हमारे यहाँ की जो सारी संपत्ति है, सारा संसाधन है, जल जंगल जमीन की बात करने वाले हम लोग, वो सबको लेके जाने के लिए आ रहा है। वो उधर से ले जाना, लोहा तो ले ही जा रहे हैं पिछले 65 सालों में। वो विशाखापट्टनम के रास्ते ट्रकों से भी जा रहा है, रेल से भी जा रहा है। अब उससे भी भरा नहीं, अब और पूरे पहाड़ को खोद के अब एक तरह से ले जाके उससे पेट भर नहीं रहा है सरकार वालों को, कंपनी वालों को। अब वो दक्षिण के रास्ते लेके जाएंगे, आयरन रोड, लोहा पत्थर। और क्या, और ये है कि जगरगोंडा के इलाके में वो जो दुर्गा राज करेगुट्टा का पहाड़, जो नेक्सलाइटों के बारे में बहुत सुन रहे थे ना आप लोग, टीवी में देखे, वो पहाड़ से लेकर चिंतलनार के बीच में बोरिंग करने से ये निकल रहा है कि उसमें
यूरेनियम जैसा चीज मिल रहा है, आप लोग पढ़े लिखे लोग इसलिए बोल रहे हैं, यूरेनियम जैसा पदार्थ मिलने की सूचना है और उसके लिए यह सब तैयारी कर रहे हैं। यूरेनियम वो पदार्थ है जिसके लिए पूरा दुनिया मारामारी कर रहा है, सबसे ज्यादा कीमती चीज, उसको लेके जाने के लिए ये सब चीज हो रहा है। 4 लेन सड़क हो रहा है, 4 लेन मतलब समझ रहे हो, 4 गाड़ियां एक तरफ, 2 गाड़ियां एक तरफ, 2 गाड़ियां जाए। दंतेवाड़ा से सुकमा 4 लेन, सुकमा से क्या नाम, कोंटा भी है 4 लेन, कोंटा क्या नाम, दोरनापाल से जगरगोंडा बासागुड़ा, ये सब 4 लेन गाड़ी, 4 लेन रोड। आप सोच ही नहीं सकते, 4 लेन तो हम लोग आसपास, हमारे पास कोई 4 लेन की रोड है हमारे आसपास नहीं है। हम लोग तभी क्या नाम जमतरी से रायपुर देखे हैं, बस इतना ही है ना, बाकी ये आसपास तो नहीं है। और इधर जाने से सूर्यापेट से उधर हैदराबाद का दिखेगा। अब बस्तर में ऐसा रोड बन रहा है। अभी तक का रोड कहाँ कहाँ है हमारे आसपास, सूर्यापेट रोड, हैदराबाद के इस पार एक सूर्यापेट है, वहां से हैदराबाद तक 4 लेन रोड है। और इधर रायपुर जाएंगे तो दमतरी से रायपुर तक 4 लेन की रोड है। और कहाँ है भाई, विजयवाड़ा से हो तो वो क्या नाम, वो अलग रोड है, चतुर्भुज टाइप वाला रोड। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा रोड अब कहाँ बन रहा है भाई, कहाँ बन रहा है, हमारे इलाके में बन रहा है। हमारे इलाके में कौन सी कृपा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ की सारी दौलत को लेके जाने के लिए हो रहा है। हमारी दौलत को हम लोग केवल नारे लगाते रहेंगे, जल जंगल जमीन हमारा है, पर हमारा कहाँ है, लेके जाएंगे ये सारे लोग। इसके लिए रेलवे आ रहा है, 4 लेन सड़क आ रहा है। पूरी कोशिश हो रही है कि अगले 20 सालों के अंदर बस्तर को पूरी तरह नोच के खत्म कर देंगे। और बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, वो लोग फलेंगे फूलेंगे, पूरे दुनिया में अमीरी फैलाएंगे। कहाँ की संपत्ति लेकर, हमारे आदिवासी, ये सब हो रहा है। इसके लिए भी एक संघर्ष छेड़ना पड़ेगा लंबा। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, लंबी लड़ाई करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं आजकल अगर आयरन और का खदान है, ग्रेनाइट का खदान है, हाँ अच्छा, मैं कह रहा, एक चिट्ठा आया है, वो कह रहा है कि ये यही नहीं है, यहाँ एक पुष्पल्ली में संगमरमर का खदान है। पुष्पल्ली है, देख रहे हैं ना, नदी उस पर जाने से संगमरमर एक पत्थर है, बहुत कीमती पत्थर है, वो जो सुना पत्थर जैसा, हाँ टाइल्स टाइप वाला है, वो पत्थर है। उस पत्थर को ले जाने के लिए 1997 में आया ठेकेदार, उसको तब हम लोग भगा दिए थे। 97 में, कितना साल पहले, बहुत साल पहले, तब से ऐसे पड़ा हुआ है। उसको ले जाने के लिए अब रोड बन रहा है, बाईपास सुपनार से ऐसा जाएगा, कुड़क्रास यहीं से जाएगा भाई, आगे से वहां से कुड़क्रास जाएगा, कुड़क्रास से पुष्पल्ली, पुष्पल्ली से फिर गोंगला जाएगा। ये कैसा वाला रोड है, ये तो ये रोड का नक्शा ही समझ में नहीं आया क्या होगा, पूरा पूरा पास ही पास है। ऐसा रोड बन रहा है भाई, कल्पना से परे है। ये सब क्यों, वहाँ खदानें हैं जिसको हम लोगों ने रोक के रखा। हम लोग तब भी बोले कि ये खदान में अगर संगमरमर है तो इसका फायदा हमारे लोगों को मिलना चाहिए। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कभी ये लोग करेंगे कंपनी बनाकर, समूह बना करके ये लोग खो देंगे, इनका फायदा इनको मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर कीमती पत्थर है, इसको एक ना एक दिन खोद के ले जाना है, तो ये दूसरे लोग खोद के नहीं ले जाएंगे। कोई चेन्नई वाले, कोई हैदराबाद वाले, कोई भोपाल वाले, ये कोई लेके नहीं जाएगा। हम लोग, हमारे लड़के लोग खोदेंगे, हमारे बच्चे लोग खोदेंगे, खोद के जो भी कीमत है वो बेचेंगे और अपनी जिंदगी ठीक ठाक करेंगे। नौकरियां तो सरकार ले नहीं रही, दे रही है क्या? नहीं दे रही है। कम से कम हमारी संपत्ति हमारे पास रहे, उसका उपयोग हम लोग अपने जीवन बेहतर करने के लिए करें। इसलिए तो हम लोग रोक के रखे हैं। आप लोग को सबको मालूम है, पुष्पल्ली का संगमरमर खदान हम लोगों ने रोक के रखा। 3 खदान के क्या नाम, पाल का, उसको हम लोगों ने रोक के रखा। ग्रेनाइट का खदान है जो क्या बोलते हैं बुला किसोली, वो रोक के रखे हैं। कल दरबागुड़ा, उसके बगल में कल ग्राम सभा हुई, दरबागुड़ा में भी ग्रेनाइट का खदान है। वहाँ के लोग भी मेरे कहने से कल ग्राम सभा में बैठ करके
वो जो सर कलेक्टर से गया हुआ प्रस्ताव को खारिज किए, खिलाफ में प्रस्ताव पारित करके भेजे। क्यों? इसलिए कि कभी हमारे बच्चे जब उस लायक हो जाएंगे, सब समझेंगे, तो ये खदान हमारे बच्चे को, उसका फायदा हमारे लोगों को मिले, हमारे बच्चों को मिले। इसलिए हम लोगों ने इसको रोक के रखा। जो गलत की क्या? सही किए। इसलिए अब ये सब चीज जो हो रहा है उसके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? चलिए, और ज्यादा हम नहीं कहेंगे।